इस श्रृंखला के पिछले भागों में हमने विराम लगाया देवी दीति और अदिति की कहानी को और जाना देवासुर संग्राम और देवताओं और असुरों के बीच उस उलझे रिश्ते को। पर अब हम जानने वाले हैं नागराज वासुकी और गरुड़ की उस अनकही कहानी को। हमें जाना होगा कैलाश की ओर, जहाँ पर आज नागराज वासुकी किसी चिंता में है। राज वासुकी की चिंता है कि माता कद्रू और उनके भाई नागराज वासुकी को आज याद आ रही थी वो कहानी जो जुड़ी थी गरुड़ों और नागों के जन्म से। ये ले चलते हैं उस कथा की ओर। इस वक्त पर देवी दीति और अदिति भी ऋषि कश्यप से पुत्रों की मांग कर रही थीं। ऐसे वक्त पर संतान प्राप्ति की इच्छा कद्रू और विनीता के मन में भी जन्मी थी। कद्रू और विनीता की मन की इच्छा को जानकर ऋषि कश्यप ने उन दोनों से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगने को कहा। विनीता ने वरदान मांगा और नागमाता कद्रू ने भी। कद्रू का वरदान था कि उसे 1,000 पुत्र प्राप्त होंगे जो बलशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे। विनीता ने वरदान मांगा कि उसे केवल 2 ही पुत्र प्राप्त हो, परंतु वो देवी कद्रू के पुत्रों से भी शक्तिशाली हो। ऐसे ही वरदानों के साथ आगे बढ़ती है इन दोनों बहनों की कहानी। एक ही पिता से जन्मी, एक ही पति से विवाह हुआ, एक साथ अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी कद्रू और विनीता। वरदान के फलस्वरूप नागमाता कद्रू को प्राप्त हुए 1,000 अंड। देवी विनीता जिन्हें प्राप्त हुए 2 ही अंड, परंतु अत्यंत शक्तिशाली। उस तरफ देवी कद्रू के पहले अंड को फूटने का समय आया और उस अंड से फूटते ही उत्पन्न हुए देवी कद्रू के पहले बेटे अनंत ब्रह्मांड की शक्ति को धारण करने वाले शेषनाग के दूसरे अंडे से जन्म लिए उनके दूसरे पुत्र नागों के राजा नागराज वासुकी। ऐसे ही एक के बाद एक देवी कद्रू के पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें थे कालिया, कर्कोटक, तक्षक, पद्मनाभ, ऐसे भीषण नाग। और इन नागों की माता थी नागमाता कद्रू। परंतु इस तरफ प्रश्न था देवी विनीता का। यहाँ पर विनीता देख रही थी कि कद्रू के एक के बाद एक पुत्र जन्म ले रहे हैं, परंतु उनके 2 अंडजों में से एक अंडज भी अब तक नहीं फूटा है। व्याकुल और भय से डरी हुई विनीता और क्रोध में, आक्रोश में विनीता ने अपने एक अंडज को जिज्ञासा में फोड़ दिया। फूटे हुए अंडे से निकले अरुण अभी तक आधे ही विकसित हुए थे, अभी तक पूरे विकसित नहीं हो पाए थे। जिन्होंने देखा कि उनकी माता की वजह से उन्हें आधा विकसित रूप प्राप्त हुआ है, तब गुस्से में आकर अरुण ने उसी की माता को श्राप दिया कि देवी विनीता को उनकी बहन की दासी बनकर रहना पड़ेगा, वो भी तब तक जब तक उनका दूसरा पुत्र नहीं आ जाता। देवी विनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनकी इस जिज्ञासा ने अरुण के जीवन को कितना कठिन बना दिया था। अब इस आधे विकसित शरीर के साथ अरुण भगवान सूर्य की तपस्या में विलीन हो गए। सूर्यदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, अरुण को अपने रथ का सारथी बना लिया। तो अब भी यहाँ पर देवी विनीता की कहानी अधूरी थी और इस कहानी को मोड़ देने आने वाला था एक घोड़ा, उच्चश्रवा। देवराज इंद्र का वो घोड़ा उन्मत्त रूप से दौड़ रहा था। ये वक्त पर देवी कद्रू और विनीता एक दूसरे के पास बैठी थी और उन दोनों के बीच शर्त लगी। देवी कद्रू ने विनीता को कहा कि देखो इस उच्चश्रवा को, जो पूरी तरह श्वेत है पर उसकी पूंछ अभी भी काली है। देवी विनीता कहती हैं कि उसकी पूंछ तो गोरी है, काली नहीं। बात पर दोनों पर शर्त लग जाती है, अगर उन दोनों में से कोई एक भी हारा तो उसे जीवन भर दासत्व को स्वीकार करना होगा। देवी विनीता जानती थी कि उच्चश्रवा की पूंछ सफ़ेद है और ये बात कद्रू भी जानती थी, परंतु विनीता को हराने के लिए उस रात उन्होंने अपने पुत्रों नागों को कहा कि वो जाकर उस उच्चश्रवा की पूंछ पर लपेट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली प्रतीत होगी। इससे पूर्व भी देवी कद्रू और उनके नागपुत्र धर्म मार्ग पर थे। ऐसे ही अधर्म मार्ग को देखकर नागराज शेषनाग और उनके भाई नागराज वासुकी, उन्होंने अपनी माँ का और अपने भाइयों को समझाने
कई कोशिशें की, पर जब वो नहीं माने तो नागराज शेषनाग और नागराज वासुकी, वो दोनों अपनी माता और भाइयों को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले गए और तपस्या में विलीन हुए। तपस्या के फलस्वरूप नागराज वासुकी बने भगवान शिव के गले का हार और नागराज शेषनाग बने विष्णु की शेषशैया और अनंत ब्रह्मांड को संभालने वाले। परंतु इस बार फिर नागमाता कद्रू अपने अधर्म मार्ग पर थीं और छल करने के लिए अपने पुत्रों को कह रही थी। तब उनके अन्य नागपुत्र इस छल को करने के लिए मना कर देते हैं। ऐसे वक्त पर क्रोधित, अपनी जीत को पाने के लिए आतुर, कद्रू ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि पुत्रों को यज्ञ की बेदी में, यज्ञ की अग्नि में जलना होगा। इस क्रोध को और इस श्राप को सुनकर डरे हुए और अपनी माता के क्रोध से डरकर नागराजों ने और सभी नागों ने मिलकर माता कद्रू की बात माननी चाहिए और ना चाहते हुए उच्च श्रवा की पूंछ पर जाकर लिपट गए। दूसरे दिन देवी कद्रू का छल सफल हुआ और बन गई देवी विनिता कद्रू की दासी। देवी विनिता ने छल से कद्रू को अपनी दासी बना लिया। अब दासी बनी देवी विनिता केवल कद्रू से ही नहीं, उसके पुत्रों से भी पीड़ित थी। इंतजार कर रही थी आपने आखिरी अंडज के फूटने का आखिरी अंडज फूटते ही जन्म होने वाला था एक ऐसी महाशक्ति का जो उन्हें उस श्राप से मुक्त करा सकती थी। क्या होगा इनकी कहानी में आगे जानने के लिए आना होगा आपको अगली श्रृंखला में।